समंदर से इजराइल में घुसने की कोशिश की है हमास ने एक बार फिर। यह बहुत बड़ी खबर है। हमास अभी भी चुप नहीं बैठा है, वो लगातार इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहा है। हमास की कोशिश को नाकाम किया है इजराइल की सेना ने। इजराइल ने बैटलशिप को ध्वस्त करके डुबो दिया है। ये तस्वीरें समंदर से इजराइल में घुसने की जब कोशिश की हमास ने, तो कैसे इजराइल ने उसको समंदर में डुबो दिया उनके बैटलशिप को, ये आप देख रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अब बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की तैयारी की है। बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्स का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इजराइल और गाजा पट्टी के बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्स यानी पैदल सेना का बहुत बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। आईडीएफ को केवल आदेश का इंतजार है। इजराइल ने 3 सदस्यीय वॉर कैबिनेट बना दी है और आसपास वहां पर हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इस वक्त इस बॉर्डर के ऊपर आसमान में, और हमारे संवाददाता जब रिपोर्टिंग कर रहे थे उनके ठीक ऊपर से हेलीकॉप्टर निकला। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, लगातार आपको इजराइल के आसमान में इस तरह की चीजें दिखाई देगी। लगातार यहां पर क्योंकि खतरा बड़ा है, लगातार एयर स्ट्राइक होते हैं। एयर स्ट्राइक के साथ साथ यह भी देखना होता है कि कहीं दुश्मन की तरफ से रॉकेट आएंगे तो उसका आयरन डोम या दूसरे एयर डिफेंस में सिस्टम के जरिए जवाब दिया जाता है। तो अभी आपने देखा इस तरह से सुबह से मैं लगातार देख रहा हूं, और इस वक्त देखिए एक और लड़ाकू हेलीकॉप्टर को गुजरते हुए। अभी 2 मिनट पहले हमने एक और हेलीकॉप्टर आपको दिखाया था, और अब आप देखिए दूसरा हेलीकॉप्टर इसमें। और देखिए अभी मेरे ऊपर पूछे, अभी देखिए अभी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को देखिए आप देखिए मेरे ठीक ऊपर से गुजरते हुए इस वक्त लड़ाकू हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। लगातार आपको इजराइल के आसमान में इस तरह की चीजें दिखाई देगी। लगातार यहां पर क्योंकि खतरा बड़ा है, लगातार एयर स्ट्राइक होते हैं। एयर स्ट्राइक के साथ साथ यह भी देखना होता है कि कहीं दुश्मन की तरफ से रॉकेट आएंगे तो उसका आयरन डोम या दूसरे एयर डिफेंस में सिस्टम के जरिए जवाब दिया जाता है। तो अभी आपने देखा इस तरह से सुबह से मैं लगातार देख रहा हूं, और इस वक्त देखिए एक और लड़ाकू हेलीकॉप्टर को गुजरते हुए। अभी 2 मिनट पहले हमने एक और हेलीकॉप्टर आपको दिखाया था, और अब आप देखिए दूसरा हेलीकॉप्टर्स लगातार वहां पर आसमान में मंडरा रहे हैं, और हमारे संवाददाता उनको अपने कैमरे में कैद करके आपको दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि मिडिल ईस्ट इस वक्त इस वॉर का एपिसेंटर है, तो जल्दी से आपको बताते हैं इजराइल और हमास में जंग के बीच अमेरिका को कौन सा जो डर सता रहा है। पेंटागन को इस बात की चिंता है कि मध्य पूर्व में तनाव का फायदा उठाकर ईरान या फिर उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स अमेरिकी जवानों और सैन्य ठिकानों को निशाना ना बना ले। ऐसे में देखिए हम आपके सामने एक रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि मिडिल ईस्ट में कहां-कहां अमेरिकी बेसेस हैं और कितने सैनिक इस वक्त वहां पर उनके तैनात हैं। आप शुरुआत अगर करें यहां पर इराक से, तो इराक में इस वक्त करीब जो रिपोर्ट है वो 6000 सैनिक वहां पर हैं इस वक्त। वहां आप देखिए कुवैत में 13000, बहरीन में 7000, इसके अलावा आप देखिए सऊदी अरब में 3000, जॉर्डन में 3000, सीरिया में 800, ओमान में, यूएई में, कतर में, हर तरफ चारों तरफ इस वक्त अमेरिका के सैन्य बेसेस का पर उनके सैनिकों का जमावड़ा है। प्रोफेसर राकेश कुमार, क्या अमेरिका को यह भी डर सता रहा है कि कहीं अगर अरब मुल्कों में यह बात तय हो गई कि अब हमें हमला करना है तो ये सैन्य बेसिस के निशाने पर ना आ जाएं? देखिए अगर जहां अरब को ये शक हो जाए और लगे कि इस पे सैन्य हमले हो सकते हैं तो बिल्कुल ही अरब देश अपने बचाव के लिए और उस पे वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, चीन की भूमिका पर अगर मैं सवाल पूछूं आपसे, क्या आप, क्योंकि आप साउथ ईस्ट एशिया को बहुत अच्छे से समझते हैं, साउथ एशिया को अच्छे से समझते हैं, मुझे ये बताइए क्या लगता है आपको, क्या वाकई कोई आशंका है कि इस मौके का फायदा चीन उठाए और ताइवान पर हमला करे? देखिए ये बोलना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी कि चीन इस मौके का फायदा उठाकर ताइवान पे आक्रमण करेगा, क्योंकि आप जब देखेंगे कि इजराइल और चीन का और इजराइल और फ़लस्तीन का जो संबंध है, अगर आप आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे देखेंगे तो इजराइल 1948 में ये बना था और चाइना 1949। तो अगर आप 1949 से 1978 तक देखेंगे तो ये दोनों आइडियोलॉजिकल सपोर्ट था। लेकिन उसके बाद जब देखेंगे चाइना ने अपनी आर्थिक अपनी इकोनॉमी को ओपन करी, उसके बाद इनका जो रुझाव इजराइल से भी बढ़ने लगा। तो अभी इस दौरान हम देखते हैं कि
और दूसरी बात, हम शी जिनपिंग को वहाँ चीन के राष्ट्रपति को हम माओ से भी कंपेयर करते हैं। तो आज के ऐसे समय में कि अब ये देखना होगा कि चीन बहुत शांति से, बहुत सोच समझ के, अभी तक जो चीन का स्टेटमेंट आया है वो बिल्कुल कह रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और युद्ध को जल्दी खत्म करने की कोशिश की जाए। तो अगर इसलिए ये देखा जा रहा है कि चीन बहुत सोच समझ के, अमेरिका बहुत बार कोशिश किया है कि चीन को प्रोवोक करने का, और लेकिन चीन बहुत सावधानी से, बहुत तरीके से इस समय का इंतजार कर रहा है और कभी प्रोवोक नहीं हो रहा। तो इसलिए ताइवान पे अटैक और आक्रमण होने का संभावना मुझे बहुत कम दिखती है आपको। ठीक है।